अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मावश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आप लोगों का एक और बहुत अहम सवाल होता है, शायद जैसे जैसे जो है वो मेरा सोशल मीडिया फैलता जा रहा है वैसे वैसे लोगों को इस बात की अवेयरनेस होती जा रही है कि मैं जो है वो एज़ अ बिज़नेस वूमेन भी जो है वो यहाँ काम कर रही हूँ, जिसमें कि एक मेन जो मेरा काम है, प्रोजेक्ट है, वो है शी क्लोथिंग का, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है वो पूरी दुनिया में जो है आपके दरवाज़े पर जो है ना वो हम आपको डिलीवर करेंगे आपकी पसंद की चीज़। अच्छा, इससे जो है ना रिलेटेड बहुत सारी ख़वातीन ने जो है वो मुझसे सवाल पूछा और काफ़ी दफ़ा पूछा, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि ज़ाहिर टाइम कम होता है और इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, अभी भी दिमाग में इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ज़ाहिर एक एक करके ही मैं आप लोगों को जवाब दे पाती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करूं कि देखें, बिज़नेस आप लोग करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत जो है ना वो बिज़नेस है, और बिज़नेस भी कपड़ों का बिज़नेस, तो इंशाल्लाह इसमें बरकत भी होगी। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, हम इस तरह से करना चाहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं तो अगर हम उनके थ्रू करें तो कैसे करें। तो देखिए, ये तो फिर आपका जो है ना आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप इस काम को कैसे लेकर शुरुआत भी करें और उसको कैसे लेकर चलती हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकती हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, किस तरह की वैरायटी आप लोगों को जो है ना वो ऑफ़र करती हैं, और आया कि लोगों तक पहुंचना आपके लिए आसान भी है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि बिज़नेस करना कोई आसान नहीं है, उसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान में भी है और यहाँ पर भी हम इस मामले में क्लियर मामलात लेकर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, बिज़नेस करने के लिए फिर आपको नुकसान भी बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगी कि जैसे हमें जो है वो कई दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ, हम तो फेयर प्ले करते हैं, तो पहले शुरू में हम ये करते थे कि हम हालांकि मेरी जो पाकिस्तान में टीम मौजूद है वो कहती थी बार बार कि नहीं मैडम, पहले हमें पेमेंट लेनी चाहिए, उसके बाद ऑर्डर जो है वो बुक करना चाहिए। और मैं कहती थी ओ कोई बात नहीं, दे देंगे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है वो ऑर्डर करते करते अपना माइंड चेंज कर लिया, पैसे डिलीवर नहीं किए, लेकिन हम चूँकि ऑर्डर दे चुके थे तो हमारे पास कपड़े आ गए। अब ज़ाहिर है जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। तो इस तरह से भी हुआ कि कई दफ़ा तो ये हुआ कि चलो ओके, राइडर से हमने कहा कि भाई अभी हमें नहीं चाहिए, और वो राइडर वापस ले गया। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सूट्स ले लिए। अब ज़ाहिर है जब सूट हमारे पास आ गए तो अब हम उसका क्या करें। तो वो ये हुआ कि फिर वो सूट मैंने सिलवा के पहने, और ज़ाहिर है मैं अपनी टीम को उसका, हालांकि वो उन्होंने कहना था कि भाई ठीक है, आधा आपका आधा हमारा नुकसान। तो मैंने कहा नहीं, जब काम मैं कर रही हूँ तो नुकसान भी मैं ही बर्दाश्त करूँगी। तो वो सूट जो वो पैसे तो उन्होंने क्या डिलीवर करने थे, उन्होंने हमें व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, उन्होंने हमें फ़ेसबुक से ब्लॉक किया, उन्होंने हमारा ग्रुप छोड़ा। तो इस तरीके से जो है ना वो इस नुकसान को हमने कर लिया बर्दाश्त। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि लोगों पे एतमाद और एतबार कैसे बहाल होगा अगर आप इस काम को वो कहना चाहिए ना कि ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है पहले आप अपनी एक पहचान बनाएं, क्योंकि मैं तो जर्मनी में पिछले 20 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर एक नोन पर्सनालिटीज़ हैं, और जो भी काम हो रहा है मैं ज़िम्मेदार हूँ हर तरह के नुकसान की। जब सामने वाले को ये पता चलता है कि हाँ भाई मावश खान का ये काम कर रही है, तो वो फिर इस चीज़ के पर वो रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ ओके ठीक है, हमारे नफ़े नुकसान की मालिक जो है ना ये ख़ातून है, और ये जो है ना हमारे सारे मामलात को देखेंगे भी और निपटाएंगे भी। तो अगर तो आपका ये मामला है तो आप ज़रूर कीजिए, मोस्ट वेलकम। और फिर मैं कहूँगी कि बिज़नेस करने के लिए हमेशा नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान को भी हमेशा जहन में रख कर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।